श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोग सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। द्वितीय दिवस है आज। श्री गुरु वैष्णवों की कृपा के बिना, ठाकुर जी की विशेष कृपा के बिना कोई भी भागवत सुन नहीं सकता है, बैठ भी नहीं सकता है, पहुंच भी नहीं सकता है। तो ये विशेष करके ये उन सबकी कृपा है। हम जो कुछ भी सुन रहे हैं तो देखिए, हम लोगों ने कल मंगलाचरण बड़े विस्तार से श्रवण किया। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषिगण कलिकाल के भय से वहां पर निवास स्थान बनाया। क्योंकि ब्रह्मा जी से सबने प्रार्थना किया कि कलिकाल के प्रकोप से हम बचे कैसे। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु से प्रार्थना किया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और तथा बोला, जहां ये सुदर्शन चक्र जाके गिरेगा वहां का पूरा प्रांत कली के प्रभाव से मुक्त रहेगा। आप लोग वहां जाकर के तपस्या, अपना साधन सब कुछ कीजिए। तो वे सारे जो शौनकादि मुनिगण जो हैं, जो सुदर्शन चक्र को जो विष्णु ने छोड़ा, वो नैमिषारण्य में जाकर के गिरा। तो तब से वे लोग वहीं पर ही हैं। और जो वे सारे ऋषिगण जो हैं, वे अपना साधन सब कुछ कर रहे हैं, किंतु कली का प्रभाव तब तक जाएगा नहीं। केवल कह देने से, मतलब सुदर्शन चक्र के गिरने से ही नहीं हो जाएगा। क्योंकि वो जानते थे जब तक भगवत चर्चा नहीं होगी, कथा कीर्तन जब तक नहीं होगा, तब तक कली के प्रभाव से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। तो इसीलिए नित्य प्रति जो उनका साधन था, करने के बाद दोपहर के समय के बाद सब लोग बैठते थे और सूत गोस्वामी पाद जी से कथा सुनते थे। पुराण आदि जितने जो बातें हैं वो सब सुनते थे। तो बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत समय से सुन रहे हैं। तो फिर किसी समय, किसी दिन सूत गोस्वामी पाद कुछ समय के लिए कहीं गए और कुछ समय के बाद वापस आए। तो तब शौनकादि मुनिजन सूत गोस्वामी पाद जी से प्रश्न किया। 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि मनुष्य जीवन का सबसे श्रेष्ठ श्रेय अर्थात मंगल क्या है। अर्थात क्या करने से मानव सुप्रसन्न रहेगा। और यह भी पूछा
भगवान कौन है और भगवान के विभिन्न स्वरूप क्या है, कृष्ण कब जन्म लिए, कितने साल तक रहे, क्या क्या किया। और ये प्रश्न पूछा कृष्ण जाने के बाद, धर्म समूह कहां जाकर के स्थान प्राप्त किया। तो इस प्रकार से 6 प्रश्न किए। तो इन 6 प्रश्नों की ही व्याख्या स्वरूप ये श्रीमद् भागवतम है। तो सूत गोस्वामी पाद बड़े प्रसन्न चित्त हुए और कहा कि तुम लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, जिसे सुन के मेरी मन प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न से श्री भगवान का चिंतन संभव है। जो भी प्रसंग, जो भी बातें जिनके द्वारा भगवान का स्मरण संभव है, वो प्रश्न, वो प्रसंग, वो बातें साधु महात्माओं के लिए प्रीतिवर्धन करता है। तो शौनकादि मुनिजनों ने कहा कि आपके जैसे कर्णधार नाविक प्राप्त करके हम सारे लोग बड़े सौभाग्यशाली बने और हमें पूर्ण विश्वास है इस कलिकाल को हम सहज रूप से ही हम पार कर लेंगे। तो इसीलिए जिंदगी में जिस प्रकार से नदी या समुद्र को पार करने के लिए हमें कोई नाविक चाहिए, ठीक वैसे ही ये संसार भी समुद्र है जिसमें मगरमच्छ, तिमिंगल, बड़े बड़े जानलेवा जानवर सब विद्यमान हैं। तो ये समुद्र को यदि कोई पार करना चाहता है तो कैसे नाविक के बिना, कर्णधार के बिना, सहायक के बिना कैसे वो पार कर लेगा? कभी संभव ही नहीं है। सहायक चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। जो ये कहता है मेरे तो ठाकुर जी दूसरा ना कोई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किंतु आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, यानी संसार को पार करने के लिए बहुत समय लग जाएगा। इस प्रकार से जीपीएस के बिना आप दिल्ली में कहीं पर चले जाओ,